मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं, मेरी बहुत छोटी सी औकात है। आज मेरे घर में 4 या 5 कमरे हैं। मैं जहां भी जाऊंगा 4-5 कमरों से ज्यादा की मेरे को क्या जरूरत है भाई साहब। देश के नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर खुद देश की राजनीति बदलने आए आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल सत्ता में आने से पहले जनता के सामने खूब आम आदमी पार्टी की दुहाई दिया करते थे। कभी कहते थे कि गाड़ी नहीं लेंगे तो कभी कहते थे आलीशान घर में नहीं रहेंगे। लेकिन अब लगने लगा है कि सत्ता का रंग अब खुद को आम बताने वाले नेता केजरीवाल पर भी खूब चढ़ने लगा है। शायद यही वजह है कि केजरीवाल ने अपने घर को चमकाने के लिए करोड़ों खर्च दिए, जिसके बाद उनके घर पर घमासान शुरू हो गया और वो चौतरफा गिर गए। बीजेपी जहां इस मुद्दे को लेकर केजरीवाल पर खूब हमला बोल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कभी उनके सहयोगी और आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता रहे प्रशांत भूषण और आशुतोष ने भी उनको जमकर लताड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में वकील और कभी आम आदमी पार्टी के नेता रहे प्रशांत भूषण ने तो अपने ट्विटर पर केजरीवाल के पुराने बयानों को ही शेयर कर दिया और लिखा, 3-4 कमरे के मकान से 44 करोड़ के महल तक, वो भी सरकारी खर्चे पर। आम आदमी से खास राजा, ये कहाँ आ गए हम। पूरे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को मिट्टी में मिला दिया। ये शब्द हैं उन प्रशांत भूषण के जिन्होंने आम आदमी पार्टी की शुरुआत से लेकर उसके संघर्षों को बेहद करीब से देखा है, लेकिन वो भी आम आदमी पार्टी के साथ ज्यादा दिन जुड़े नहीं रह सके। साल 2015 में ही उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ दिया और अब उन्होंने घर के रिनोवेशन पर हुए खर्च को लेकर केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। इतना ही नहीं, देश के वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष भी केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में शामिल होकर राजनीति में आए थे, लेकिन बाद में उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी और वापस पत्रकारिता में लौट गए। उन्होंने भी केजरीवाल के सरकारी बंगले पर हुए खर्च को लेकर तंज कसा। उन्होंने एक के बाद एक 2 ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने पहले ट्वीट में केजरीवाल के शीश महल पर खर्च हुए 45 करोड़ रुपए की जानकारी दी। वहीं दूसरे में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को टैग करते हुए लिखा, शीश महल एक सपने की मौत का मकबरा है। इनके अलावा आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हुए नेता कपिल मिश्रा ने भी एक वीडियो जारी कर केजरीवाल की जमकर क्लास लगा दी। 51 लाख रुपए का एक पर्दा, क्या कोई कल्पना भी कर सकता है। पहले फेज में 8-8 लाख रुपए के पर्दे लगवाए और उसके बाद दूसरे फेज में 51 लाख रुपए का पर्दा, 45 करोड़ रुपए केवल मरम्मत के नाम पर। और ये किसी बॉलीवुड के स्टार की बात नहीं हो रही, ये किसी व्यापारी की बात नहीं हो रही, ये अंबानी अडानी की बात नहीं हो रही। ये बात हो रही है उस व्यक्ति की जो अपने आप को आम आदमी कहता था, जो ये कहता था मैं कभी बड़ी गाड़ी नहीं लूँगा, कभी कोई सुरक्षा नहीं लूँगा, कोई वीआईपी वाला जीवन नहीं जीऊँगा। किसके पैसों से, किसके पैसों से ये अय्याशी हो रही है? मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, ये दिल्ली के जनता के पैसे तुम्हारे बाप के पैसे नहीं हैं जो तुम अपने सरकारी शीश महल में उड़ा रहे हो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ टाइम्स नाउ नव भारत का कि उन्होंने ये सच देश की जनता के सामने लाया है। मैंने कई बार सार्वजनिक मंचों से बार और मीडिया के सामने भी ये बात बोली है कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल का बंगला, उसका वीडियो देश की जनता के सामने आ गया, उस दिन केजरीवाल भ्रष्टाचारी है ये साबित करने के लिए किसी सबूत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। केवल केजरीवाल का बंगला देखकर ही देश की जनता ये समझ जाएगी कि वो कितना भ्रष्टाचारी है और कहां से कहां तक केजरीवाल आ चुका है। आज उसका एक पहलू, एक सच टाइम्स नाउ नव भारत के द्वारा दिल्ली और देश की जनता के सामने लाया गया है। ऑपरेशन शीश महल के लिए मैं टाइम्स नाउ नव भारत का धन्यवाद करता हूं और केजरीवाल जी से ये कहना चाहता हूं कि कभी अकेले में बैठ के सोचना कि क्या कहकर निकले थे और आज कहां आ गए हो। देश का सबसे बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी नेता या अपराधी भी इस प्रकार से जनता के पैसे नहीं उड़ाता जिस प्रकार से आज अरविंद केजरीवाल जनता के पैसों पर अय्याशी वाला जीवन जी रहा है। ये बयान है उन हस्तियों के जो कभी केजरीवाल के बेहद करीबी माने जाते थे, उनके साथ रहकर राजनीति में कदम रखा। यही वजह है कि जब आशुतोष और प्रशांत भूषण जैसे लोग भी केजरीवाल को उनके बंगले के रिनोवेशन पर हुए खर्च पर आड़े हाथों ले रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि केजरीवाल आज कितनी बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पैंकर न्यूज।